नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके साथ सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्रा ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड। तो माणिक्य और नीलम एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे कठोर है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो सबसे कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, लेकिन वो अधातुओं में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। तो सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के बाल एवं नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रिन, ट्रिप्सिन। तो मानव के बाल एवं नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल ने, डेवी ने, डेम्पलर ने, चार्ल्स ने। तो गैस इंजन की खोज डेम्पलर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरेंडम, जिप्सम, टैल्क। तो जिप्सम में जो है वो कैल्शियम विद्यमान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेंथॉल, यूजेनॉल, मेथेनॉल, बेंजील्डिहाइड। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्टरेट, सोडियम एसीटेट। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फा कैरेटिन जो एक प्रोटीन है उपस्थित होता है रक्त में, त्वचा में, ऊन में, अंडों में। तो अल्फा कैरेटिन त्वचा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्ल का, प्रतिऑक्सीडेंट का। तो अलसी जो है वो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। तो सुई चुभाने पर
मस्तिष्क जो है वो दर्द महसूस नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम के पुष्प से, आलू के कंद से। तो इंसुलिन जो है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है घास से, शैवाल से, वृक्षों से, धान के खेत से। तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवाल से उत्पादित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।